ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रयां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। हे प्रभु, मैंने मन में उत्साह को उत्पन्न करने वाली, द्विजों को पवित्र करने वाली और श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली वेद माता की स्तुति की है। मैंने वेदों का अध्ययन किया है। आप मुझे आयु, प्राण, प्रजा, पशु, यश, ऐश्वर्य और ब्रह्म तेज से युक्त करके मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। परमात्मा ने इस संसार को आत्मा के कल्याण के लिए ही रचा है। मन आत्मा का सबसे निकट का सहयोगी है। मन के माध्यम से ही वह आत्मा सारे सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है और मोक्ष सुख को भी प्राप्त करता है। तो इस साधन की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। यह हमारा मन रूप साधन विकारों से युक्त हो चुका है। अनेक जन्म सुख दुख को उपभोग करते हुए इसमें अनेक प्रकार के विकार आ गए हैं। तो उपासना के लिए मन का विकार रहित होना अत्यंत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम कार्य साधक का यह होना चाहिए कि वह अपने मन को संस्कार से युक्त करे, ताकि वो एकाग्रता में स्थित होकर उस परमात्मा तक पहुंच सके, उसका ध्यान कर सके। इसी का नाम उपासना है। आइए वेद का एक मंत्र लेते हैं, जिसके माध्यम से ईश्वर के अनेक गुणों को हम जानेंगे और उनके ईश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि ईश्वर जैसे गुणों में स्थित होकर ये आत्मा उस परमात्मा की निकटता को प्राप्त कर सकता है। और उपासना का एक अर्थ यही है कि ईश्वर के समीप स्थित होना। लेकिन जब तक आत्मा के गुण, कर्म, स्वभाव उस परमात्मा के समान नहीं होंगे, तब तक वह उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक साधक का यही प्रयास होना चाहिए, पहले वह अपने मन रूपी साधन को ठीक कर ले, जिसके सहायता से आत्मा उस परमात्मा की निकटता का अनुभव कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। सारे सुख व दुख मन में ही रहते हैं। आत्मा केवल उन मन में स्थित दुख व सुख की अनुभूति कर सकता है। वह दुख व सुख उस आत्मा तक नहीं पहुँचते। लेकिन अज्ञानतावश आत्मा इस सुख व दुख को अपना मान लेता है, जबकि यह सुख और दुख शरीर व मन तक ही सीमित रहते हैं, आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसी कारण यह आत्मा अनेक जन्मों में भटकता रहता है, मरता रहता है, शरीरों को धारण करता रहता है और फिर शरीरों को छोड़ता रहता है और इसी दुख सागर में पड़ा रहता है। इसके लिए एक उपाय ऋषियों ने बताया कि वेद का कोई एक मंत्र ले लीजिए और उसकी पुनरावृत्ति कीजिए। एक एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को केंद्रित करके, एकाग्र करके उस मंत्र का अर्थ से जप करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही लाभ होता है। आइए एक वेद का मंत्र लेते हैं और उसका अर्थ से जप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ये तीनों लोकों के स्वामी, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले, शरीर, आत्मा और समाज के बल के देने वाले परमेश्वर, हम लोग आपका यजन करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। प्रभु, आप विद्या, तेज, बल, पराक्रम, परोपकार, दया, करुणादि गुणों को प्रदान करने वाले हैं। आप हम लोगों को विद्या, तेज, बल, पराक्रम, परोपकार, दया, करुणादि गुणों से अलंकृत करके हमारे जीवन को सुगंधित कर दीजिए। आप हमारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को सुदृढ़ बना दीजिए और इनको पुष्ट कर दीजिए, जिससे अपना अपना कार्य करने में समर्थ रहें।
प्रभु आप मेरे मन को सतों में स्थित करके उसको प्रसन्नता से युक्त कर दीजिए, जिससे मैं आत्मदर्शन की योग्यता को प्राप्त होकर आपका साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकूं। प्रभु जैसे पका हुआ खरबूजा लता बंधन से छूट जाता है, उसी प्रकार हम लोग भी मृत्यु रूपी दुख से छूट जाएं, मोक्ष सुख से ना छूटें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ये तीनों लोकों के स्वामी, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले, शरीर आत्मा समाज के बल के देने हारे परमेश्वर, हम लोग आपका जजन करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। प्रभु आप विद्या तेज बल पराक्रम परोपकार दया करुणादि गुणों को प्रदान करने वाले हैं। आप हम लोगों को विद्या तेज बल पराक्रम परोपकार दया करुणादि गुणों से अलंकृत करके हमारे जीवन को सुगंधित कर दीजिए। आप हमारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को सुदृढ़ बना दीजिए और इनको पुष्ट कर दीजिए, जिससे अपना अपना कार्य करने में समर्थ रहें। प्रभु आप मेरे मन को सतों में स्थित करके उसको प्रसन्नता से युक्त कर दीजिए, जिससे मैं आत्मदर्शन की योग्यता को प्राप्त होकर आपका साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकूं। प्रभु जैसे पका हुआ खरबूजा लता बंधन से छूट जाता है, उसी प्रकार हम लोग भी मृत्यु रूपी दुख से छूट जाएं, मोक्ष सुख से न छूटें। इस प्रकार प्रातः और सायंकाल इस मंत्र का अर्थ से जप करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो नमः।